मैया सम्मान योजना का दिसंबर महीने का पैसा अगर अभी तक आपके खाते में नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैया योजना की राशि किन जिलों में आ चुकी है, किन जिलों में अभी तक पैसा अटका है, 17वीं किस्त में देरी की असली वजह क्या है, एनपीसीआई मैपिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है, आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग में क्या फ़र्क है, एनपीसीआई स्टेटस घर बैठे कैसे चेक करें और अगर पैसा अटका है तो उसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर महीने की 17वीं किस्त को लेकर महिलाओं के मन में कई सवाल हैं। रांची, पलामू सहित कुछ जिलों में महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो गया है और बहुत के खातों में आ चुका है, लेकिन राज्य के कई जिलों में अब तक राशि ट्रांसफर नहीं हुई है। क्या आपके खाते में अभी तक मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है? क्या कहीं आपको योजना से बाहर तो नहीं कर दिया गया, या फिर आप मैया सम्मान योजना से वंचित तो नहीं रह गई? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एनपीसीआई मैपिंग। आइए पूरे मामले को आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। नए साल के मौके पर रांची, पलामू समेत कुछ जिलों की महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की दिसंबर महीने की राशि भेज दी गई है। रांची डीसी ने जानकारी दी थी कि रांची जिले की लगभग 3,91,000 से ज़्यादा लाभुक महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए पैसे ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। 2,500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से करीब 97,89,45,000 रुपये की राशि भेजी गई है, लेकिन अभी भी राज्य के बहुत सारे ऐसे जिलों में जो है 17वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। इस वजह से जो है कई जिलों की महिलाओं में नाराज़गी भी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां महिलाएं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इस योजना पर निर्भर है। कई महिलाएं बैंक और प्रखंड कार्यालयों के चक्कर भी काट रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पैसा अटका क्यों है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर अचानक लोड बढ़ जाने से सर्वर की समस्या आई है। इसके अलावा सत्यापन के दौरान कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। कई महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है। कई जगह आधार नंबर, बैंक खाता और ये नाम जो है उसमें जो है गलती पाई गई है। और सबसे बड़ा कारण जो है वो एनपीसीआई मैपिंग का अपडेट ना होना। अब समझते हैं कि एनपीसीआई मैपिंग आखिर होती क्या है। सरकार जब डीबीटी के जरिए पैसा भेजती है तो वो बैंक खाता नंबर पर नहीं बल्कि आधार नंबर पर भेजती है। एनपीसीआई ये तय करता है कि आपका आधार नंबर जो है वो किस बैंक खाते से जुड़ा है। इसी प्रक्रिया को आधार सीडिंग या फिर एनपीसीआई मैपिंग कहा जाता है। अक्सर लोग आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बड़ा फर्क है। आधार लिंकिंग सिर्फ पहचान के लिए होती है, जबकि आधार सीडिंग में आपका खाता एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर होता है। अगर आपका खाता आधार से लिंक है लेकिन एनपीसीआई पर सीडेड नहीं है तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। कई मामलों में महिलाओं की एनपीसीआई मैपिंग इनएक्टिव हो जाती है। कई बार ई-केवाईसी पेंडिंग होने पर भी डीबीटी सुविधा बंद हो जाती है। और जिन महिलाओं के एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं वहाँ जो है पैसा उस खाते में चला जाता है जो एनपीसीआई पर पहले से एक्टिव होता है। आप जानिए कि एनपीसीआई स्टेटस आखिर आपको चेक कैसे करना है। आप जो है UIDAI की वेबसाइट या फिर M आधार की एप्लीकेशन होती है, उस पर जाकर आप बैंक सीडिंग स्टेटस को खुद से जो है चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई खाता एक्टिव नहीं दिख रहा है या स्टेटस आपको वहाँ पर इनएक्टिव है तो तुरंत जो है आपको अपना बैंक जाना चाहिए, वहाँ पर आधार सीडिंग का फॉर्म भरना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग अपडेट कराना चाहिए। और प्रशासन ने लाभुक महिलाओं से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी, आधार लिंकिंग और एनपीसीआई बैंक स्टेटस जो है जरूर जांच ले। और सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि जिन जिलों में अभी तक 17वीं किस्त की राशि भुगतान नहीं हुई है वहां तकनीकी दिक्कतें दूर होते ही जल्द ही जो है चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि पहुंचा दी जाएगी। वीडियो अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।